जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं पुष्पिता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय राजपथ पर मौजूद हैं और ये आज तक का चलता फिरता स्टूडियो है जिसमें कुछ देर में जैसे ही उन विमानों ने उड़ान भरने की शुरुआत करेगी जो राजपथ के ऊपर से होते हुए आपको देश के बाकी शहरों में भी नजर आएंगे, तो हम आपको फौरन ऊपर के हिस्से में लिए चलेंगे ताकि आपको वो सारी आवाज, वो सारी तस्वीरें, और जैसे यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं कि ये पुलिस मेमोरियल पर जब पुष्प वर्षा हुई थी, अब अस्पतालों की ओर भी जा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब इस समय मौजूद हैं। उन सब पर पुष्प वर्षा करते हुए धन्यवाद कहने का ये तरीका सेनाओं के तीनों अंगों का दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करते हुए ये सारे विमान आगे बढ़ेंगे। अभी ये देखिए, पहले हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा पणजी की तस्वीरें वो आप देख रहे हैं। तीनों सेनाओं की सलामी जो दी गई है पुलिस मेमोरियल पर, कोरोना योद्धाओं को नमन करने की शुरुआत ये हुई है। दिल्ली के भीतर जितने भी अस्पताल जो हैं वो सारे जो कोरोना की ट्रीटमेंट में जुटे हुए हैं, दिन रात उस संक्रमण का खतरा मोलते हुए, वो सारे अस्पतालों पर इसी तरीके से पुष्प वर्षा एक एक करके की जा रही है। ये नौसेना का हेलीकॉप्टर, दरअसल जो पश्चिमी इलाके हैं हमारे, वहां पर नौसेना के जो चॉपर्स हैं वो इस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दिल्ली में इसकी शुरुआत अब से कुछ देर में होगी, लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरीके से सारे लोग जो लड़ाई में दिन रात व्यस्त हैं उन सब को नमन किया जा रहा है आसमान से पुष्प वर्षा करके। और उन सब के लिए आखिर में उस पुष्प वर्षा के बाद तालियां, क्योंकि इनमें से तो अधिकतर वो लोग हैं जो कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए जब एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो वो वापस जाते नहीं है। ये मिलिट्री बैंड भी आप एक तरफ से देख सकते हैं। ना आज एकदम खुशीची दीस टुडे इज व्हेरी व्हेरी अब आइए सर टुडे our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our commanding officer from the army and from amche navy and amche coast guard, all of them have felicitated today, and it's a great moment to be associated with them because they have been always protecting our country. Today through them ये पंचकुला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो कमांड है उन्होंने आयोजन करके रखा हुआ है, और जो वायुसेना है उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की पूरी योजना कर रखी है। लेकिन स्थानीय स्तर पर सेनाओं की तीनों अंगों में जिस तरीके से तालमेल बनाकर और इस तरह से सलाम किया जा रहा है जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें, वो वाकई बहुत प्रेरणादायक है। अभी तक देशवासी अपने घरों से निकलते रहे, चाहे दीप जलाने हों या फिर थालियों घंटियों से आवाज करके अभिवादन करना हो, वो होता रहा है। लेकिन तीनों सेनाओं के अंगों के साथ इस तरह की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। एक एक करके हम देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जहां पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ये पुलिस मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत की गई थी, क्योंकि दिल्ली में भले ही स्थित है ये पुलिस मेमोरियल, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों के जो योद्धा हैं उनके नामों पर ये पुष्प वर्षा इस समय। ग्रुप कैप्टन बीएन झा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन झा, वाकई मतलब जब प्लान सामने आया और उसके बाद अब जब ये बताया जाए, अब जब ये तस्वीरें वाकई हो रही हैं हमारे सामने, तो ये अपने आप में एक अलग ही एहसास दे रही है। ग्रुप कैप्टन झा, बिल्कुल सही। देखिए, एक बार जब कमिटमेंट किया हुआ है इंडियन एयरफोर्स ने कि हम फ्लाई पास्ट करेंगे, हम जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनके ऊपर में फूल का वर्षा करेंगे, तो ये होना है, चाहे जो भी हो, चाहे वेदर ठीक ना हो, चाहे क्लाउड ब्लेस काफ़ी नीचे हो, लेकिन फिर भी जो ये कमिटमेंट है सेना की, ये बहुत ही सराहनीय होती है। खास करके एयरफोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब एक बार ये कमिटमेंट शुरू करते हैं, जब फ्लाई पास्ट शुरू करते हैं, तो कुछ एक चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। पहली बात
कि जो क्लाउड बेस है, जो बादल है, वो बहुत नीचे ना हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो क्लाउड में फ्लाई करना अवॉइड करती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इसके बाद में हुए हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी, फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन एरिया का चयन करना, फिर वहाँ पे इतना नीचे जाना कि ये फूल के जो पत्ते पेटल्स हैं, ये पंखुड़ियाँ उसके ऊपर में जा सके, जिसके लिए कि ये बरसाई जा रही हैं। तो और वहाँ की हवा की स्थिति क्या है, ऐसा ना हो कि फूल ऊपर से बारिश करें और वो सारे फूल कहीं और जाके गिरें। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनट टू मिनट वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा की स्थिति है, जो क्लाउड बेस है, इन सबों को ध्यान में रखते हुए तब ये सारे चीजें प्लान की जाती है। और जैसा अभी हमने देखा हुआ है, ये B-17 अभी यहाँ पे आई थी, कुछ देर पहले नेवी के भी जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने भी हॉस्पिटल के ऊपर में पुष्प वर्षा की हुई है। तो ये बहुत सोची समझी प्लान होती है, इसमें इतनी प्रिसीजन होती है कि जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीट में आ रही है, वो 10 मीटर बाएं या 10 मीटर दाएं नहीं जा सकती हैं। उनको जहां जाना है उसी फ्लाइट पाथ पे हो जाएंगी, उसी ऑल्टीट्यूड पे जाएंगी और वहीं पे फूल की वर्षा होगी जहां से कि फूल सारे लोगों के ऊपर में गिरे, या जो भी स्थान है, जो भी स्मारक है उसके ऊपर में गिरे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे चिनूक जा रही है, और इस तरह से जब एक बार कमिटमेंट एयरफोर्स का है कि सारे देश, सारे सिटीज में देश के जहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट ली है, अभी यहाँ देख रहे हैं आप लेह में ये अभी हो रहा है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये जान लीजिए कि वायुसेना की जो ये कमिटमेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। वाकई ये जो हेलीकॉप्टर्स लोग आम दिनों में देख नहीं सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं लेह के एक अस्पताल पर, जहां जिसने शायद सिर्फ बर्फबारी देखी होगी, बर्फ को गिरता हुआ देखा होगा आसमान से, वो फूलों को गिरता हुआ देख रहा है यहाँ पर। अंजना एम्स के बाहर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, आप भी इंतजार कर रही होंगी कितनी देर में वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, और उसके प्रांगण में, एम्स के प्रांगण में वो तमाम स्वास्थ्य कर्मी इंतजार कर रहे होंगे कि किस तरीके से, अभिवादन तो सब कर रहे हैं, सब नमन कर रहे हैं, लेकिन जब पुष्प वर्षा आसमान से होती है तो वो तस्वीर ही अलग होती है। बिल्कुल श्वेता, ये सर्वोच्च सम्मान है जो एक योद्धा दूसरे योद्धा को देगा। आज फूल करेंगे मुकाबला पत्थरों का, आज पत्थरों का मुकाबला फूल से है। ये वही स्वास्थ्यकर्मी है जो दिल में कहीं आहत थे इस बात से कि पत्थरबाजी की वजह से उनके अपने स्वास्थ्यकर्मियों को देश के अलग अलग हिस्सों में, गलियों में लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज भारत बताएगा कि हर स्वास्थ्यकर्मी के साथ वो खड़ा है। ये सर्वोच्च सम्मान है, और ये फूल आज मुकाबला करेंगे, क्योंकि फूलों की वर्षा के साथ मैं एम्स के बाहर मौजूद हूँ, और आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो केंद्र है, जो गढ़ है स्वास्थ्य सेवाओं का इस देश में, जिस तरफ हर मजबूर मायूस की आंख सीधा पहुंचती है कि एक आस अगर है तो इस एम्स में जरूर हम ठीक हो जाएंगे, उसी एम्स के बाहर हम मौजूद हैं। प्रतीकात्मक रूप से देखिए तो आज पूरे देश की नजरें इस बात पर होंगी कि जब वो पुष्प यहाँ पर एम्स में बरसेंगे, इन डॉक्टर्स के लिए, इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उनके मनोबल के लिए कितनी बड़ी बात है। इनके हौसले के बलबूते विश्व के हर हिस्से में, इन्हीं के हौसले के बलबूते विश्व के हर हिस्से में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इनका मनोबल सर्वोपरि है इस वक्त, और इसीलिए इनके मनोबल को ही बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब सोचिए, जब सेना की तरफ से ये फ्लाई पास्ट के जरिए, ये पुष्प वर्षा के जरिए डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि ये देश और इसका हर नागरिक हमेशा के लिए कृतज्ञ रहेगा। अपने बच्चों को छोड़कर आप घरों से निकलते हैं ये खतरा लेते हुए कि हो सकता है आज संक्रमण हो जाए, हो सकता है मुझे एक जंग किसी के लिए लड़नी पड़े, लेकिन वो स्वास्थ्यकर्मी यही सोचकर निकलते हैं कि मैं आज न जाने कितनों की जान बचा पाऊंगा। ये जो भावना है, इससे बड़ी भावना क्या हो सकती है कि आप जानते हुए संक्रमण के वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर एम्स जैसे अस्पतालों में पहुंचते हैं। और एम्स का ये नजारा जब पुष्प वर्षा होगी, मतलब इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता है श्वेता। मुझे लगता है प्रतीकात्मक रूप से हम देखें तो पूरे देश के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनकी नजरें इस वक्त होंगी, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी तब भी यही कहा था कि सर हमें किसी तरह से ऐसे कानूनी प्रावधान दीजिए जिससे अगर कोई भी हम पर हमला करे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
फौरन कार्रवाई की गई। कानून में प्रावधान किए गए कि 6 महीने से 7 साल की सजा होगी। किस गंभीरता से अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को ये देश लेता है, इसका प्रमाण उस दिन मिला जब फौरन एक अधिसूचना के जरिए कानूनी प्रावधान किए गए कि सख्त से सख्त सजा देगी। एक पत्थर नहीं उठ सकता हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ। ऐसे महामारी के वक्त इनसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है। और आज मुझे लगता है जब एम्स पर यह पुष्प वर्षा होगी, जब एम्स के ऊपर से फ्लाई पास्ट होगा, तो सबसे बड़ा संदेश ये देश के हर हिस्से में पहुंचेगा कि स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की जो इस वक्त भूमिका है, उनकी जो सेवा है, उसके लिए ये देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। अपनी जान को जोखिम में डालकर हर डॉक्टर निकलता है। हर डॉक्टर जब इस तरह के मास्क, ग्लव्स, पूरे पीपीई किट को पहनता है, बहुत ज्यादा तनाव के बीच वो काम करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि मैं अपने इस काम से जिंदगियां बचा रहा हूँ। कौन नहीं चाहता ऐसे वक्त पे कि वो भी अपने घर में महफूज रहे, छिप कर रहे, बैठ कर रहे, महामारी से किसी तरह से बच जाए, अपने बच्चों को बचा ले। लेकिन ये स्वास्थ्यकर्मी चाहते हैं कि मैं निकलकर आज न जाने कितने परिवारों की खुशियां उनके लिए समेट कर रखूंगा, मैं न जाने आज अपने काम के जरिए किस किस की जान बचाऊंगा। ये वो सेवा भाव है जिसको आज देश सलाम करने के लिए निकल रहा है। और एम्स में पुष्प वर्षा का इंतजार है। देखिए कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि 10:15 से 10:30 के आसपास का वक्त है जब, और आज तो बादल भी जैसे आसमान में घुमड़ रहे हैं, आप बादल देख रही होंगी, आसमान भी जैसे आज एक तरह से नतमस्तक होकर इन डॉक्टर्स और उनकी सेवाओं के सामने अपना सिर झुका रहा है। नहीं अंजना, ये अजीब सा इत्तेफाक है कि वायुसेना के विमान जब आम लोगों के पास पहुंच रहे होते हैं तो बादल ऐसे ही लग जाते हैं। ये कोई साजिश सी लगती है, क्योंकि आसमान में राजपथ पर भी जब जब ये विमान आते हैं ऐसे ही बादल लगते हैं। लेकिन ये भी उस चुनौती में एक अपने लिए उम्मीदों को लेते हुए, वो उन बादलों को चीरते हुए, उनकी आवाज, उनकी गड़गड़ाहट, उस हौसले को बढ़ाते हुए आगे बढ़ती रहती है। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको वहां के आसमान की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको हेलीकॉप्टर्स आसमान से गुजरते हुए नजर भी, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है। अब अहमदाबाद के आसमान में भी स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, सबको नमन करने का ये तरीका, जो अपने घर से निकलकर और लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि ये उनका कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य के लिए भी आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना निर्धारित करता है कि हमारा देश कितना कामयाब होगा कोरोना के खिलाफ जो ये जंग हम लड़ रहे हैं उसमें। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल राजेश सहाय, ग्रुप कैप्टन वीएन झा और कोमोडोर जीजे सिंह जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेना के तीनों अंग मिलकर आज ये नमन कर रहे हैं। मेजर जनरल सहाय, हमने देखा है कि देखिए पूरे देश की सीमाओं में वायुसेना ये पुष्प वर्षा कर रही है, ट्रांसपोर्ट विमानों को निकाल रही है, फाइटर विमान भी उड़ान भरेंगे, लेकिन सेना जो नौसेना है, सबके जवान, सबके अफसर आज बाहर निकलकर किसी न किसी तरीके से अपने तरह से वो नमन कर रहे हैं। और ये बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि जो सेनाएं हैं वो हमारे लिए दरअसल हीरो हैं, और वो अगर कह रही हैं कि हम तुम्हें धन्यवाद कर रहे हैं तो ये हौसला भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। आप सबको जय हिंद। मेरा सबसे पहले ये एक पॉइंट है कि जब भी कोई आर्थिक प्रॉब्लम इस कंट्री में आती है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या कोई और हो, पूरी कंट्री जो है इकट्ठी हो जाती है। जितने सिटीजन्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं या कोई भी हो, वो सब इकट्ठे होकर हौसला अफजाई फौज की करते हैं। आज हमारे लोग, हमारे डॉक्टर, हमारे कर्मी, हमारे हेल्थ वर्कर्स, एनजीओज, पुलिस इतना काम कर रही है अगेंस्ट एनिमी जिसका कोई ब्यौरा नहीं है। कोरोना जो एक चीज़ है, ना आप देख सकते हैं कौन है दुश्मन क्या नहीं है, उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रही है। तो क्या हम एज सर्विसेज क्या हम उनको नमन नहीं कर सकते? इट्स अ बिग थिंग, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई इवेंट्स करवाए हैं। आप कभी सोच ही सकता था कि ये ऐसे इवेंट होंगे कि आप जो है हेलीकॉप्टर आए सर, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि इस समय दिल्ली के आसमान पर और राजपथ पर हमें विमान नजर आना शुरू हो चुके हैं।
बेहद धीमी गति से उड़ते हुए दिल्ली के आसमान पर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट विमानों के आने की बात कही जा रही थी। हम यहाँ देखिए आसमान पर अभी राजपथ पर इस तरह की उड़ान, भले ही ट्रांसपोर्ट विमान भरते आए थे लेकिन इतनी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए अद्भुत तस्वीर ये। इनमें से 2 विमान ऐसे हैं जो श्रीनगर से उड़ान भर के आए हैं। डल झील के ऊपर पहला चक्कर उन्होंने काटा है और दूसरा चक्कर चंडीगढ़ के सुकमा लेक के ऊपर काटते हुए और इसके बाद ये दिल्ली के राजपथ के ऊपर इस तरीके से जा रहे हैं। तीसरा विमान हिंडन से आकर इनके साथ जुड़ा है। 2 विमान श्रीनगर से आए हैं, तीसरा विमान हिंडन से आकर जुड़ा है। ये पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सफर तय करेंगे, अलग अलग जगहों से होते हुए, जहां पर 2 के साथ एक तीसरा विमान जुड़ जाया करेगा और एक तरह से एक रिले रेस की तरह अलग अलग हिस्सों में अपने एक रिले रेस की तरह ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस समय आप आसमान में देख रहे हैं, ये परिचायक हैं उस धन्यवाद की जो कि हमारे जो सेना के जवान हैं, जो हमारी तीनों सेनाओं के अंग हैं, वो देश को कह रहे हैं। ये तीनों विमान उड़ान भरते हुए निकल गए हैं आगे की ओर। ये ट्रांसपोर्ट विमान C-130J जो कि आगे की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ान अपनी भर रहे हैं। ये मेरी आवाज ही नहीं लिया है। तो ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अलग अलग जगहों की, जब ये तमाम विमान वायुसेना के एक तरह से संदेश ये पूरे देश में दे रहे हैं कि आज पुष्प वर्षा से हम अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कैसे डॉक्टर्स अलग अलग जगहों पर बाहर निकले हैं। हम आपको बता दें, सुखोई 30 हो, MK1, MiG-29, जैगुआर 3 से 130J, इन सब के जरिए पुष्प वर्षा अलग अलग जगहों पर की जा रही है। राजपथ के ऊपर से ये विमान निकल चुके हैं, कुछ ही देर में एम्स में भी ये विमान पहुंचेंगे और अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये भी आ रही हैं जब डॉक्टर्स सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सावधानियां बरतते हुए इस वक्त लगे हुए हैं कि कैसे वो इस अभिनंदन को एक तरह से स्वीकार करें। ये भव्य नजारा जो आप देख रहे हैं इन 3 विमानों का, हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली सड़क जिसे कहा जाता है, उस राजपथ से गुजरते ये विमान आज ये संदेश दे रहे हैं कि डल लेक की हवाओं से लेकर हिंदुस्तान के हर उस कोने में जहां स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं, उनके सामने ये देश नमन कर रहा है। देश अपना सम्मान कैसे दिखा सकता है? देश का सम्मान दिखाने का एक ही तरीका है और वो है जब सेना भी उनके सामने अपने इस फ्लाई पास्ट के जरिए ये सम्मान दिखाती है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो डल लेक के ऊपर आज वहां की ठंडी हवाओं से गुजरते हुए ये सेना के विमान हो, या फिर राजधानी की इन शक्तिशाली सड़कों पर आज एम्स के ऊपर जब ये विमान निकलेंगे, आप उस नजारे की कल्पना कीजिए। उन डॉक्टर्स का मन
आज कितना सहर्ष इस अभिनंदन को स्वीकार करेगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स जानते हैं कि किस तरह की मुश्किल, हर दिन एक लड़ाई है उनके लिए, हर दिन एक जीवन काल के बराबर है, एक लाइफ टाइम जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उस जिंदगी को ये कुर्बान कर रहे हैं। देश में महामारी के दौर में अपनी सेवाएं देकर अब तमाम रिस्क मोल लेते हैं। उन्हें पता है कि संक्रमण किस तरह से फैल रहा है। हर बार जब वो देश के नागरिकों को कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, तो उनको समझ में आता होगा कि वो अनसेफ है, यानी असुरक्षित है जब वो निकल रहे हैं, जब वो अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन काम की भावना, सेवा की भावना सर्वोपरि इन सब के हृदय में है और उसी का अभिनंदन हृदय से आज ये देश कर रहा है। कुछ ही देर में ये विमान यहाँ एम्स में भी पहुंचेंगे। हम लगातार आपको देश के अलग अलग हिस्सों का नजारा दिखाएंगे। सेना की तरफ से ये पहल इसलिए की गई है ताकि हर स्वास्थ्यकर्मी ये समझे कि पूरा देश उनकी इस भावना को, उनके इस काम को, उनके इस मनोबल का सम्मान करता है। ये इसलिए भी है कि देश में ये संदेश अच्छी तरह से जाए कि स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर आपकी जान की हिफाजत के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से दूसरों की या आपके खुद की, आपके परिवार की जिंदगी खतरे में आए। ये संदेश ऐसा है जो पूरे विश्व में एक तरह से भारत की उस लड़ाई का भी डंका बजाएगा। देखिए, इससे पहले न्यूयॉर्क में भी पहल की गई, जब वहां पर सेना के विमान चल रहे थे आसमान में, तमाम उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर। लेकिन भारत में इस पहल का यह भी अर्थ है कि एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है, वो इस महामारी को नियंत्रित कर पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो केसेस अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के इन 40 दिनों में देखिए, आज के बाद 40 दिन का खात्मा भी होगा, अंत होगा लॉकडाउन का, ये संदेश है। जी श्वेता वहां से बता रही है कि मैंने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के विमान उड़ान भरते हुए निकल गए हैं। हालांकि पहले ये जानकारी दी गई थी कि 11 बजे के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन चूंकि श्रीनगर से उनके टेक ऑफ का समय उतना ही था, इसीलिए ट्रांसपोर्ट विमान उड़ान भरते हुए निकले और बेहद नीचे वो ट्रांसपोर्ट विमान हमें नजर आए। एक बहुत अद्भुत चीज होती है कि कोरोना वॉरियर्स में दरअसल हमारे ये सैनिक भी शामिल हैं। जिस तरीके से राहत मटेरियल की बात हो, जो कि यही विमान जो उड़ते हुए चले गए हैं, ये C-130J जो हमारे ऊपर से आसमान से उड़ते हुए गए हैं, राहत सामग्री ये भी ले जाते हैं। इसीलिए हम तो नीचे से उन्हें सैल्यूट कर रहे थे कि कोरोना वॉरियर्स सिर्फ वो नहीं है जो जमीन पर इस समय काम कर रहे हैं, इन्होंने एयरलिफ्ट कर वायुसेना ने भी, एयर इंडिया के साथ साथ वायुसेना ने भी अलग अलग देशों से जिस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि धन्यवाद वो आज दे रहे हैं, बाकी नहीं, क्योंकि ये हमेशा अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी से हमेशा आगे बढ़कर देश की मदद करते हैं, देशवासियों की मदद करते हैं। इस समय हम उसी राजपथ पर मौजूद हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई नापते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण का तस्वीर किया है। कोरोना वॉरियर्स है, उनका सेना ने ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखा इस तरीके से हो जाए फिर करते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो आप देखिए इस तरीके से ये लखनऊ की स्थिति है और लखनऊ में KGMU के बाद इस वक्त PGI में पुष्प वर्षा हुई है और दिन में ऐसे ही दृश्य हमें दिखाई देंगे। हम आपको एक बार और दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बार और हेलीकॉप्टर स्पोर्ट विमान तो निकले हैं, लेकिन ये फाइटर विमानों की तस्वीरें भी, और जैसा कि हमने आप सबको बताया है, चूंकि 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं ये फाइटर्स, ये ट्रांसपोर्ट विमान। तो अगर आप अपने छतों पर जाते हैं या आप अपनी बालकनी में निकलते हैं, तो आपके लिए ये दुर्लभ मौका होगा कि आप ये तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लें। और इसीलिए लोग ऐसे नजर भी आ रहे हैं। देखिए, अस्पतालों में जाना, अस्पतालों में पुष्प वर्षा करना, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो लोग जो अपने घरों में भी हैं इस नियम कानून का पालन करते हुए, वो कोई छोटे कर्म योद्धा नहीं है, वो कोई उन्हें हम ऐसा नहीं है कि कर्मवीर नहीं कह रहे हैं। ये वो ट्रांसपोर्ट विमान जब राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए ये C-130 आगे बढ़े थे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। यहां से होते हुए इन्हें पूरे देश की लंबाई नापते हुए ये सीधा तमिलनाडु तक आखिर तक नजर आएंगे। बहुत नीची और बहुत धीमी
590 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकते हैं ये, लेकिन इस समय बहुत ही धीमी रफ्तार से राजपथ के ऊपर से होते हुए ये तमाम विमान, ये तीनों विमान आगे बढ़े थे। ये तीनों विमान वहां राजपथ के ऊपर से उड़ते हुए निकले हैं और दिल्ली के आसमानों में फाइटर जेट्स भी अब कुछ इलाकों की जैसे तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वहां पर नजर आने लगे हैं। कश्मीर से लेकर केरल तक और कच्छ से लेकर असम तक ये विमान जब पूरे भारतीय आसमान पर इस तरह से गड़गड़ाएंगे तो हर किसी के मन में ये भाव आएगा कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों को, अपने डॉक्टर्स को सम्मान दे रहे हैं। हर कोई इसका महत्व समझे, क्योंकि ये देश के अलग अलग हिस्सों में देखा गया था कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही शामिल नहीं है, पुलिसकर्मी भी हैं, सेना के जवान भी हैं, आरएएफ जिस पर हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था हमला किया गया था, उन सब का सम्मान इस देश को सबसे ऊपर रखना है। ये संदेश आज इस सेना के इस एक तरह से पूरे कार्यक्रम से हो रहा है। कुछ ही देर में अब ये एम्स का आसमान जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जो मौजूद होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बाहर आकर अपनी बात कहेंगे। लेकिन कोशिश यही है कि इस सर्वोच्च सम्मान के जरिए आज पूरा देश एकजुट हो जाए, पूरा देश ये समझे कि जो डॉक्टर्स अपनी जिंदगी की दांव लगाकर एक तरह से हमारी जान बचाने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनका सम्मान ये देश कैसे करता है। और जब लाल गुलाबी पंखुड़ियां इतने लो आकर इस तरह से फूलों की बरसात होती है, लखनऊ की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत थी, वहां पे तमाम डॉक्टर्स अपने व्हाइट एप्रन्स में और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए तालियां बजा रहे थे। खुशी की लहर जैसे उनमें आज इस सम्मान के साथ सामने आ रही है। श्वेता। अब हम आपको मुंबई की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव, खूबसूरत तस्वीर। हालांकि ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि महामारी ऐसी होगी, 40 दिन का लॉकडाउन होगा और मरीन ड्राइव का ऐसा नजारा जहां पर आपको बिल्कुल सुनसान वीराना दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर भी जब ये पुष्प वर्षा होगी, हर कोई आज तक के जरिए से देखकर ये समझेगा कि कैसे सेना सम्मान का, और ये सिर्फ डॉक्टर्स के मन का या फिर उनके दिल का डर नहीं था। ये देश में हर वो नागरिक जो उनकी परेशानियों को समझता है वो इस बात से बहुत आहत था कि हमारे डॉक्टर्स पर आखिर क्यों हमला हो रहा है। तो आज सेना ने उसके लिए ये आयोजित किया है फ्लाई पास्ट, जिसके जरिए वो अपनी भावनाओं, जो घरों में मौजूद हैं, अपने अपने तरीके से पिक्चर्स ले रहे हैं। सभी को इंतजार है कि लोग निकलेंगे, उसकी वो वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं। लेकिन ये वो नज़ारा है जिसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है पूरे देश में। अगर राजपथ से अब वो विमान निकल चुके हैं तो कुछ ही देर में आप उन्हें यहाँ पर एम्स में भी देखेंगे। और एम्स का नज़ारा जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर्स जरूर बाहर निकले होंगे जो इस अभिनंदन को स्वीकार करेंगे जब यहाँ से वो तमाम सुखोई मिग सब फ्लाइट्स को देखेंगे निकलते हुए। जो कोरोना वीर है एक तरह से इस देश के, उनका सम्मान आज सेना कर रही है। एक योद्धा दूसरे योद्धा को कह रहा है कि तुम डटे रहो, तुम्हारे बलबूते हम महामारी की इस जंग को जीतेंगे, और इस सम्मान में पूरा देश आपके साथ शामिल हो रहा है। कुछ ही देर में बस अब इंतजार है, यहाँ पर एम्स का नजारा होगा श्वेता, और ये विमान यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। एक प्रतीकात्मक तरीके से पूरे देश में संदेश जाएगा कि हम अपनी सेना, अपनी पुलिस और सबसे ऊपर अपने स्वास्थ्य कर्मियों, अपने डॉक्टर्स के साथ मौजूद है। श्वेता जी, अलग अलग जो कमान है वो अपने अपने एरियाज में, जिस तरह से हम देख रहे हैं अलग तस्वीरों में, मुंबई हो या बेंगलुरु हो, हर जगह अस्पतालों पर
या फिर कोई भी ऐसी प्रतीकात्मक जगह जहां पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान जहां से किया जा सके, वहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और कश्मीर से लेकर केरल तक की तस्वीरें हम एक एक करके आपके सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से कहीं पर मी-17 विमान, कहीं पर चिनूक विमान, सब आसमान का एक अलग ही नज़ारा नजर आ रहा है। और फाइटर विमान जो आपने देखे वो Su-30 और MiG-29 विमान इस समय उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको किसी भी इलाके में हो सकता है, आप जहाँ रहते हो वहां पर किसी भी इलाके में आपको इस तरह की तस्वीरें नजर आ सकती हैं। तो अपनी आंखों को खुला रखिए, जैसे ही आपके कानों में कोई गड़गड़ाहट विमान की सुनाई दे, जरा निकलिए और देखिए अपनी बालकनी से, अपने छतों से कि कहीं आपके घर के ऊपर से भी तो कोई विमान नहीं जा रहा है, क्योंकि अगले 10 घंटे तक अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी। बेंगलुरु की ये तस्वीरें जहां पर पुष्प वर्षा के बाद जो स्वास्थ्य कर्मी वहां पर हैं, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में अस्पताल के अंदर काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता के लिए ही क्यों ना वहां पर तैनात हो, वो सब तालियों के साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि जब आप दिन रात थक कर टूट चुके होते हैं, आपको मालूम होता है आपके चारों तरफ संक्रमण ही संक्रमण है और आपको उसमें से जानों को बचा कर ले जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कह रहा हो शुक्रिया। और यही शुक्रिया कहने की तस्वीर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की इस समय हमें नजर आ रही है। दिल्ली की तस्वीरों में ट्रांसपोर्ट विमान हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई में आपको फाइटर जेट्स दिख रहे हैं और बेंगलुरु का वो अस्पताल जहां पर पुष्प वर्षा की गई है। तो जिन जिन अस्पतालों में पुष्प वर्षा की बात है, वो सारे अस्पतालों में जितने भी उसके वहां पर काम करते हैं लोग, उन सबको कहा गया है कि प्रांगण में आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद रहिए, आपके ऊपर हम पुष्प वर्षा करना चाहते हैं। अब ये दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको जो सुबह सुबह जब पुलिस मेमोरियल पर सबसे पहले पुष्प वर्षा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तब उस समय की ये तस्वीरें हैं जब फूल बरसाकर उन 34,000 से अधिक हमारे पुलिस बल, केंद्रीय बल के शहीदों को नमन करते हुए ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा था। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे जिन्होंने फूल अर्पित किया था जो शहीद स्मारक है वहां पर उसमें। और अब दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं जहां पर कोरोना का इलाज चलता है या फिर आर्मी का RR अस्पताल ही हो, हर जगह पर पुष्प वर्षा आज की जानी है। ये हम आपको एक बार फिर पुलिस मेमोरियल की तस्वीरें दिखा दे रहे हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी या फिर केंद्रीय बल के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी शहादत हुई है जम्मू कश्मीर से लेकर देश के किसी भी इलाके में, चाहे वो आतंक से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हों, नक्सलवाद से लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे हों, या फिर कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए वो जूझ गए हों और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उन सबको नमन करने का दिन है, आज उन सबको याद करने का दिन है। अब हम चेन्नई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहाँ के अस्पताल में देखिए, ये सारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सब थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हैं प्रांगण में। उन्हें मालूम है कि हेलीकॉप्टर उनकी सलामी देने के लिए, उन पर फूलों की बरसात करने के लिए वहाँ से निकल रहे हैं और इसीलिए सब उस उत्सुकता कौतूहल के साथ अपने अपने अस्पतालों के बाहर इस समय खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई की तस्वीरें, बेंगलुरु की तस्वीरें, मुंबई की तस्वीरें, पणजी की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें, सारी तस्वीरें हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले चीफ ऑफ चंद दिनों पहले जनरल बिपिन रावत की तरफ से ये कहा गया था कि जो सेनाओं के तीनों अंग हैं वो कोरोना के जो योद्धा हैं उन्हें इस तरीके से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। हालांकि हम आपको इसके साथ ही बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये जो तमाम उड़ान है वो सिर्फ इसी कारण हमें आज देखने को मिल रही है कि कोरोना के योद्धाओं को सम्मानित करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ट्रेनिंग शेड्यूल से भी कंबाइन कर दिया गया है।
यानी कि आमतौर पर जो सॉर्टीज उड़ाए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो इसके साथ कंबाइन की जा चुकी हैं। सलामी दी जा रही है, लेकिन साथ में अपना कामकाज भी चल रहा है। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का ऐसा संयुक्त प्रयास समूची दुनिया में नजर नहीं आया है। न्यूयॉर्क में अगर अमेरिका के नजर आया था तो केवल वहां के जो आसमान में उड़ते हुए विमानों ने ऐसा किया था, लेकिन दिल्ली में मिलिट्री बैंड्स भी बज रहे हैं। बाकी इलाकों से भी इस तरह की तैयारी है कि सेना के तीनों अंग अपना नमन, अपना सल्यूट वो कोरोना के इन कर्मवीरों के वो समर्पित करेंगे। पुलिस मेमोरियल की तस्वीर, राजपथ की तस्वीर दिल्ली में और मुंबई की तस्वीर, 3 जगहों की ये तस्वीरें। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होनी थी। मौसम ने कुछ हद तक साथ नहीं दिया, इसीलिए लगभग आधे घंटे की देरी से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। लेकिन जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो अद्भुत तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सामने आ रही हैं। और मुमकिन है अभी तस्वीरें और आएंगी, क्योंकि जो आम लोग हैं जो अपने घरों में इस समय हैं, वो भी ऐसी ऐसी तस्वीरें कैद करके आगे भेजते रहेंगे और वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो अपने घर के बाहर जाकर लड़ रहा है वो भी, जो अपने घर पर रहकर नियम कानून का पालन कर रहा है वो भी, कोरोना के इस युद्ध में सब एक साथ हैं। सिर्फ वो कानून तोड़ने वाले इस पूरे युद्ध के विलन हैं, लेकिन देश में उनकी संख्या बहुत कम है और उन लोगों की संख्या बहुत अधिक जो लगातार इस लड़ाई में शामिल है, जो लगातार इस लड़ाई में शिरकत कर रहे हैं और जिनकी वजह से आज ये परिस्थितियां हैं कि भारत दुनिया के बाकी देशों के सामने कहीं बेहतर परिस्थिति में नजर आता है। दिल्ली के राजपथ के ये ट्रांसपोर्ट विमान जिन्होंने, जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआत की श्रीनगर के डल झील से, डल झील पर एक चक्कर लगाते हुए और उसके बाद चंडीगढ़ के सुकमा लेक के ऊपर से होते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। टाउन और ये बिल्डिंग है ना वाइट, और एसपी पे पेट्रोल पंप के कॉर्नर पे वो पूरा जैसे उस साइड से एसपी के पेट्रोल पंप से आएगा तो उसी साइड से हम पूरा टॉप फ्लोर पे है। ये गुजरात के गांधीनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्य अपने स्तर पर किस तरीके से ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें गांधीनगर की भी तस्वीर आपके सामने इस समय है। 10:05 से 10:55 के बीच का समय था जब बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, GMERS सिविल अस्पताल गांधीनगर, MH अहमदाबाद, इन सारी जगहों पर वहां पर पुष्प वर्षा की जानी थी। और इस प्लान में यह भी शामिल था कि किसी तरीके से स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी अगर एक बार होते हुए गुजर सकें या हेलीकॉप्टर्स, तो इस तरह की पूरी एक सोचिए कि ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया और इस तरह से एक पूरी प्लानिंग की गई है, बिल्कुल सेना की तरीके से, जो कि एक एक चीज सिंक्रोनाइज्ड है, एक एक चीज समयबद्ध है। और इसीलिए हम जब गांधीनगर से एक तस्वीर देखते हैं तो उसके समानांतर दिल्ली में एक तस्वीर आ जाती है, मुंबई में एक और ही अलग तस्वीर आ जाती है। पूरी दुनिया ने ऐसा कुछ भी आज तक नहीं देखा है जहां पर सेनाओं ने मिलकर देश का सम्मान किया हो। देश की लड़ाइयां वो बहुत लड़ते हैं, लेकिन देश के लिए तालियां बजाते हुए, फूल गिराते हुए इस तरीके से उनका गुजरना। गांधीनगर, जैसा हमने आपको बताया, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, GMERS सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर, ये तस्वीर जो आप इस समय देख सकते हैं, यहां पर पुष्प वर्षा। हर जगह उन अस्पतालों को चुना गया है जहां पर कोरोना का इलाज चल रहा है, जहां पर कोरोना के इलाज के लिए जो डॉक्टर हैं वो दिन रात जुटे हुए हैं। और इसीलिए दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, RML, गंगाराम, बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल, इन सारे अस्पतालों में
पुष्प वर्षा की जाएगी, यानी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अस्पताल चिन्हित हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए और जो राज्य की तरफ से भी चिन्हित हैं, जो दिल्ली की तरफ से चिन्हित हैं, उन सारे अस्पतालों पर पुष्प वर्षा इस तरह की जाएगी। और उनमें से जो चुनिंदा अस्पताल हैं वहां पर मिलिट्री बैंड भी बजाया जाएगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं, ये सब वही। और पुष्प वर्षा चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंड भी आप समझ लीजिए उतने देर के लिए होते हुए, क्योंकि देश भर में जिस तरह से तैयारी हुई है और देश भर में जिस तरीके से अस्पतालों को तैयार किया गया है, वहां पर बेड्स को तैयार किया गया है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, जब तक लॉकडाउन में हम सबको घर के भीतर बंद किया गया, ये जिम्मेदारी हो जाती है केंद्र की, राज्य की, कि वो किस तरीके से कोरोना के खिलाफ अपनी चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर स्थिति में ला सके। तो ये तैयारी वहां पर हुई है। समानांतर हम लॉकडाउन में अपने घरों में बंद रहे हैं, आज अर्थव्यवस्था के सवाल उठते हैं, लेकिन जान का वो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण था, आज उस जान को बचाने वाले उन सभी योद्धाओं को नमन किया जा रहा है। उन सबको कहा जा रहा है बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे लिए एक बेहतर वर्तमान और एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहे हैं। कि भारत में अगर संक्रमण, जो कि इस बीमारी के साथ हमने बाकी देशों में भी देखा है कि कितनी तेजी से फैलता है, कुछ वैसी भी सूरत हो, तो कम से कम चिकित्सा सबके लिए उपलब्ध रहे उस समय। तो ये जो कोरोना के कर्मवीर हैं, अस्पताल में हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में हो, उन सबको सलाम। तो जो पुष्प वर्षा है, जो हेलीकॉप्टर्स है, वो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मिलिट्री बैंड्स, उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मिलिट्री बैंड्स ये धुन बजाएंगे। लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें भी सलाम किया जा रहा है, जो अपने घरों में हैं उन्हें भी सलाम किया जा रहा है, जो अपनी बालकनी से फाइटर जेट्स को गुजरते हुए देख रहे हैं। अंजना, चूंकि कार्यक्रम में फेरबदल किया गया था बादलों के कारण, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार, लेकिन एम्स का प्रांगण भी हम जो अंदर की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो भी हम भरा हुआ देख रहे हैं कि वहां इंतजार हो रहा है अब उस पुष्प वर्षा का। बिल्कुल इंतजार है उस पुष्प वर्षा का। और यहाँ पर मौसम का भी लुका छिपी का खेल एक तरह से चल रहा है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल घुमड़ते हैं, लेकिन सभी को इंतजार है। एक बार देश का हर नागरिक अगर अपने आप को स्वास्थ्य कर्मी की जगह पर रख कर देखे, कैसे हर दिन वो एक लड़ाई के लिए निकलता है, एक जंग के लिए निकलता है, उसका पूरा परिवार घर में है, लेकिन उसे पता है कि इन सब के बावजूद उसे जाना है, वो जाता है, कई मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन जो सेवा भाव है कि मुझे आज भी अपनी ड्यूटी निभानी है, मुझे आज भी कई लोगों की जिंदगी बचानी है, उसी भावना के साथ जब वो अस्पताल के गेट के अंदर घुसता है, तो हर कोई जो देश का नागरिक है अपने आप को अगर उस जगह पर रखकर देखे तो शायद ये समझ पाएगा कि इस सम्मान की जरूरत क्यों है। संक्रमण का एक ऐसा खतरा, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान ने ये लड़ाई लड़ी है। देखिए 40 दिन का लॉकडाउन खत्म होने वाला है, अगले 14 दिन भी ग्रीन जोन और ऑरेंज में थोड़ी सी रियायतें दी जाएंगी, लेकिन रेड जोन और ये राजधानी जहां हम खड़े हैं उन मेट्रोज में शामिल है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, ये तमाम पुणे, ये सभी ऐसे मेट्रोज है जहां पर रेड जोन है। इन सब में उसी तरह से लॉकडाउन चलेगा। लेकिन इन सब के बीच आप सोचिए कि किस तरह से अमेरिका जैसे मुल्क 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका जैसे मुल्क की आप कल्पना कीजिए, चाहे यूरोप के देश इटली, स्पेन, जिस तरह का हमने एक तरह से देखा कि बहुत लोगों की जिंदगी गई, हम 1000 के आसपास ही उस आंकड़े को अभी तक मरने वालों की संख्या को समेट कर रख पाए हैं। और ये जो इससे पहले एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट के जरिए सम्मान दिया गया अमेरिका में, तो वो भी सिर्फ न्यूयॉर्क में सीमित था। न्यूयॉर्क के जो तमाम अस्पताल थे उन्हीं के ऊपर बढ़ाया गया। और अभी अभी न्यूयॉर्क के गवर्नर कोमो की भी मैं बात पढ़ रही थी, वो बता रहे हैं कि अभी भी स्लाइट इंक्रीज ही है वहां पर मरने वालों की संख्या में। 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में हो गई है। कल्पना कीजिए किस तरह की रफ्तार से वो तेज भागता था वो शहर, सब कुछ जैसे वहां पर भी थम गया है। 13,000 से ज्यादा मौतें, कल्पना कीजिए किस तरह की वहां पर लोगों की मृत्यु हो रही है और किस तरह की शोक की लहर है। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर्स के साथ खड़े होने के लिए जब पूरा देश, आज भारत का विशाल देश जिसमें कश्मीर से लेकर केरल तक, कच्छ से लेकर आसाम तक, जब ये पूरे फ्लाई पास्ट के जरिए हमारी सेना सम्मान देगी डॉक्टर्स को अपने अपने तरीके से। अभी बेंगलुरु की तस्वीरें आ रही थी जहां पर गाड़ियों के जरिए भी अंदर भी पुष्प वर्षा की जा रही है। डॉक्टर्स जो मौजूद हैं, नर्सेस का मैं उत्साह देख रही थी कि किस तरह से वो देखते ही ये सब नजारा बिल्कुल तालियां बजाने लग रही हैं, चारों तरफ देख रही हैं।
क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये जो सम्मान है उनके लिए, इसका एक अर्थ है, इसका एक संदेश है, उनके मन तक पहुंचना, उनको ये समझाना कि हम सब आपके साथ हैं, आपके काम को हम देख रहे हैं और उसका सम्मान ये पूरा देश हमेशा करेगा। और इसीलिए कि डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है। कुछ ही देर में एम्स का नज़ारा, और यहाँ पर बस इंतजार है, मुझे लगता है कुछ ही देर में हम देखेंगे उन विमानों को यहाँ पर पहुँचते हुए, और पुष्प वर्षा के साथ देश के इस सर्वोच्चतम अस्पताल के ऊपर पुष्प वर्षा से एक संदेश देते हुए कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े हैं। सेना आज उनके सम्मान में आसमानों में निकली है। चंडीगढ़ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच एंड सीएच चंडी मंदिर, ये इन जगहों पर निर्धारित है कि यहाँ पर पुष्प वर्षा हमें आज देखने के लिए मिलेगी। लेकिन चंडीगढ़, मुंबई और दिल्ली, 3 तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं हम, जहाँ पर कोरोना वीरों को सलाम किया जा रहा है। हम एक बार फिर आपको बताएं, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, जो किसी मैं तो ये कहना भूमिका में इस समय लड़ाई लड़ रहा है। जब जनरल बिपिन रावत सामने आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स, हम सबको कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो शहर भोपाल जो जूझ रहा है इस महामारी से, किस तरीके से लड़ाई लड़े, उससे ये भोपाल की तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। देश के किसी हिस्से को छोड़ा नहीं गया है, हर हिस्से को जोड़ा गया है। हर हिस्से को जोड़कर ये बताया गया है कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। इस एक लड़ाई में हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इसीलिए भले ही हमारी सेनाएं जो हैं वो उस तरीके से फोर फ्रंट पर आकर सिर्फ वही युद्ध नहीं लड़ रही हैं, क्योंकि जब भी किसी देश का आक्रमण होता है या सीमाओं को महफूज करने की बात होती है, तब हमारी यही सेनाएं आगे होती हैं और वो सबको पीछे रहकर कहती हैं कि हम आगे हैं, तुम्हें कोई खतरे की जरूरत नहीं। लेकिन आज वही सेनाएं कह रही हैं, तुम हमारे हीरो हो। एक्चुअली वो जो MW वैक्सीन है, ये तो एक किस्म की ड्रग है। हाँ, हमारे साथ इस समय मेजर जनरल राजेश सहाय, ग्रुप कैप्टन VN झा और साथ में कॉमोडोर GJ सिंह इस समय मौजूद हैं। कॉमोडोर सिंह, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में, क्योंकि नेवी के जितने भी जहाज हैं, जो नौसेना है, उसका अपना तरीका होगा और वो शुरू होगा शाम के 7:30 बजे, यानी कि जब अंधकार की आगोश में पूरा देश तो होगा, लेकिन उस समय जो रोशनी वहां से निकलेगी, सेरेमोनियल रोशनी जो दूसरे लम्हों पर होती है, लेकिन ऐसे मौके पर पहली बार एकजुटता दिखाने की। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एक वॉर हो रही है, बायोकेमिकल वॉर, कोरोना वायरस के अगेंस्ट दुनिया भर में हो रही है, और जैसे हमारी फोर्सेस जितनी भी हैं अभी कोरोना वॉरियर्स के पीछे खड़ी हो गई हैं, और जैसे हम फ्रंट के आगे फ्रंट वॉरियर्स होते हैं जब कोई देश के ऊपर हमला होता है, वैसे आज ये कोरोना वॉरियर फ्रंट वॉरियर है। तो साथ में जो आप दिखा रही हैं कि कैसे एयरफोर्स ने पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ दिया है, ऐसे हमारी नेवी ने आज शाम को जब वो अपने जहाज़ों की ड्रेसिंग करेंगे, इल्यूमिनेशन करेंगे, चाहे वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो, बम्बई, गोवा, विशाखापट्टनम, कोचीन, मद्रास, ये जितनी पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स के ऊपर जब जहाज इल्यूमिनेट किए जाएंगे, उनको लाइटिंग किया जाएगा बड़े स्पेशल वे से, जिसे रात को हम ड्रेसिंग कहते हैं, वो किए जाएंगे, तो हम देश के जो पूर्वी तट है उसको पश्चिमी तट के साथ जोड़ देंगे। पूर्व पश्चिम को जोड़ दिया हमने, और एयरफोर्स ने आज जिसे कहते हैं उत्तर को दक्षिण के साथ जोड़ दिया। यहीं तक नहीं, हमारी जो नेवी है वो पोर्ट ब्लेयर का शिप वो इल्यूमिनेट करेंगे, शिप्स को इल्यूमिनेट करेंगे, उसके साथ भारत के जितने टापू हैं, 1200 के आजू बाजू हमारे देश में टापू हैं, उन सभी को जोड़ देगा। एक ये बड़ा आज हमारा देश एक यूनिटी, एक फाइट है। ये कोरोना वायरस जो बायोकेमिकल वॉर
हमारे ऊपर थोपी गई है उसके लिए लड़ने के लिए। और इमेजिन करें कि हमारे जो कोरिया ये कोरोना वॉरियर है उनका मोराल कैसे बूस्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे जब देश हमारे पीछे खड़ा होता है तो हमें कैसे अच्छा लगता है, कैसा हमारा मोराल बूस्ट होता है, कैसे हमारा मनोबल बढ़ता है। इस तरीके से उसी लाइन के ऊपर हम आज कोरोना वॉरियर्स के पीछे खड़ा होकर उनको नमन करते हैं और हमें प्राइड है, हमें इसके ऊपर मान है कि हमारे कोरिया ये कोरोना वॉरियर है, इनके ऊपर पत्थर बरसते हैं, इनकी रेजिस्टेंस की जाती है, फिर भी ये बड़ा दिल रखकर अपने जितने कोरोना वायरस के एरियाज हैं उनके ऊपर एक लड़ाई में युद्ध के अंदर खड़े हुए हैं। तो मैं समझता ये भी एक वॉर है, एक बायोकेमिकल वॉर है जो कि दुनिया के अंदर चल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज दिल्ली, कलकत्ता, पनाजी तो अब एक एयर स्टेशन है, वहां पे चाहे वो कोचीन हो, चाहे बंबई हो, चाहे वो चेन्नई या विशाखापट्टनम हो, इन सभी जगह, पोर्ट ब्लेयर हो, इन सभी जगह के ऊपर हमारी नेवी देश के साथ खड़ी हुई है। देखने को देखा जाए तो हम एक साइलेंट सर्विस है, हम ज्यादा दिखाई नहीं देते, टीवी के ऊपर ही नजर आते हैं लोगों को जब हमारे जहाज बाहर निकलते हैं या कोई कैमरामैन या जैसे कोई मीडिया हाउसेस जाके लेता है कि हम ऊपर के ऊपर आउट ऑफ साइट काम करते हैं, अंडर वाटर काम करते हैं। तो मगर ये जो आज हमारी नेवी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया आज मौका है दूर दूर नहीं बल्कि संकेतों के जरिए ही पूरे देश को ये दिखाने के लिए। ग्रुप कैप्टन झा, एक बहुत दिलचस्प चीज ये भी थी कि माफ कीजिएगा, पहले कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि स्वास्थ्य कर्मियों पर, ये एम्स की तस्वीरें हैं अंजना, जहां पर पीपीई किट्स में हमें सारे स्वास्थ्य कर्मी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तालियां बजाते हुए। बिल्कुल तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए मैं इशारा भी कर रही थी क्योंकि यहाँ से दिल्ली पुलिस की भी तरफ से एक मोटरकेड जिसे आप कह सकते हैं, मोटरसाइकिल्स में लगातार सायरन बजाकर परिक्रमा करते हुए हमने देखा और वो पूरा कारवां यहाँ से गुजर रहा था इस फ्लाईओवर के नीचे से। और मुझे लगता है जो उत्साह हम देख रहे हैं एम्स के डॉक्टर्स में इस वक्त, किस तरह से पीपीई किट्स में वो सब झूमते हुए तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं, ये मनोबल बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। देखिए इस जीवन काल में, मतलब इस जनरेशन के लिए तो ये पहली बार का नजारा है जब वो कोई ऐसी परेशानी देख रहे हैं, इस तरह की मुश्किल का दौर देख रहे हैं। ऐसे में जब पीपीई किट्स में हम तालियां बजाते हुए झूमते हुए डॉक्टर्स को देखते हैं, सिरों के ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए देखते हैं, तो इस उत्साह को नापने वाला कोई भी मापदंड नहीं हो सकता है। देखिए कैसे इनका उत्साह है, तालियां पीट रहे हैं और जबरदस्त जोश है। मतलब देखिए इस पीपीई किट में रहना, मास्क लगाकर रहना, इस तरह के अपैरेटस में दिन भर अस्पताल में काम करना कितनी बड़ी मुश्किल होती है, एक संघर्ष है हर लम्हे का। लेकिन उसके बाद ये उत्साह, ये तालियां, ये खुशी, ये सब इस बात का इजहार करती हैं कि सहर्ष हम सेवा दे रहे हैं। हमारे मन गदगद है इस वक्त कि हम को देश हमारी जो सेवा है उसको सम्मानित कर रहा है। एम्स की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर ये तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, ये देखिए यही मोटरकेड का मैं जिक्र कर रही थी, ये वो पुलिस की मोटरकेड है जो सायरन के साथ पूरा परिक्रमा करती हुई एम्स का गुजर रही है। सम्मान देने के लिए आसमान की बुलंदियों से जमीन और धरा से कैसे हम मिलकर सम्मान दें अपने डॉक्टर्स को, उसका यह आयोजन आज पूरे देश की तरफ से एम्स पे किया जा रहा है। और जो तालियां बजाते हुए उत्साह में हम डॉक्टर्स को देख रहे हैं, तो मन बड़ा खुश होता है क्योंकि कई लोगों के मन में अब लगातार मायूसी भी घर कर रही है कि न जाने परिस्थितियां कब पलटेंगी, न इलाज है, न वैक्सीन है। लेकिन आखिर अगर कोई भी सपोर्टिव इलाज है तो वो देने के लिए यही डॉक्टर्स हैं जो जिंदगियां देश में बचा रहे हैं। और इसीलिए भारत इस लड़ाई में अगर आज सीना तान कर पूरे विश्व के सामने ये कह सकता है कि हमने भारी जनसंख्या के बावजूद इस बीमारी को नियंत्रित किया है, तो उसकी वजह यही डॉक्टर्स हैं। और मुझे लगता है जब आप देखते हैं कि पुलिस के बैरिकेड, पूरा जो मोटरसाइकिल का ये
परिक्रमा किया जा रहा है इस वक्त, उसके सायरन हो या फिर डॉक्टर्स की तालियों की आवाज़ हो, तो हर किसी के मन में ये ध्वनि पहुंचकर थोड़ी सी खुशी जो है वो आएगी और ये लगेगा कि कम से कम मायूसी का दौर एक दिन खत्म होगा, हम यूं ही मिलकर लड़ते रहेंगे तो तस्वीर पलटेगी। एम्स में अब कुछ ही देर बाद हम ये मान रहे हैं कि वो विमान आसमान में आएंगे, सभी को इंतजार है उन तस्वीरों का और इसी के साथ वो डॉक्टर्स भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पीपीई किट्स में उनका झूमना, उनका ताली बजाना ये बताता है कि हम जो कर रहे हैं हम खुशी से कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें आप हमारे साथ रहिए। हमारे मनोबल को कोई असर नहीं हो रहा है, हमारा मनोबल उसी तरह 7वें आसमान पर है जिस आसमान से आज सेना उनके सम्मान के लिए तैयारी कर रही है। श्वेता जी, पुरानी दिल्ली की तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अब वो समय बहुत करीब आ गया है जब दिल्ली के भीतर भी पुष्प वर्षा होगी। हालांकि दिल्ली में सबसे लंबे समय तक विमानों को देखा गया है क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रकार के जो विमान हैं वो दिल्ली के आसमान में नजर आए हैं। राजपथ से शुरुआत हुई थी, हालांकि हम उससे पहले कहें तो पुलिस मेमोरियल से, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर नहीं, पुलिस वालों को श्रद्धांजलि, उन कर्मवीरों को सलाम जो आज पुलिस वाले हर एक नाके पर, चौक पर, चौराहे पर खड़े रहते हैं। कितनी बड़ी संख्या में उनमें से भी पॉजिटिव निकल आते हैं कोरोना के, लोगों को निकाल कर लाना पड़ता है अस्पतालों तक ले जाने के लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए, और उस सारी चीज में देखिए क्या क्या होता है। और इसीलिए आज का वो दिन सेनाओं ने समर्पित किया है उन सभी कर्मवीरों को सलाम के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।